इनका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ इरशाद फरमा रही हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की वलादत बसादत हुई तो उनकी जमीन पर पेशानी लगी और उनकी एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और उन्होंने अपनी जबान से 3 मरतबा कहा। पहली बार तो कहा अल्लाहु अकबर और दूसरी बार कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा और तीसरी बार मेरे बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों को पैदा होते ही याद फरमा रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद और यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई है। आप जरा मुलाहजा फरमाइए और इस बात को भी ज़हन फिक्र में रखते हुए चलिएगा कि अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। जब इस पार का ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माँ से एक यहूदिया औरत ने सवाल किया, ए आमना खातून इस वक्त मक्का में तो तेल की बड़ी किल्लत है, मगर ये बताओ कि तुम्हारे घर में रात भर रोशनी कैसे रहती है। तो नबी की माँ बयान फरमाती हैं कि जब से मेरे बच्चे मोहम्मद की वलादत बसादत हुई है मैंने अपने मकान में चिराग जलाया ही नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की वो रोशनी फैली हुई है। मेरे आका की वो मुकद्दस अजमत है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान मुलाहजा फरमाइए। अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वलादत के वक्त आपकी माँ के पास जो औरतें जमा थी उन औरतों का बयान सुनिए। वो औरतें बयान कर रही हैं कि जब आमना खातून को वलादत का वक्त हुआ, मोहम्मद पैदा हुए तो उस वक्त हम औरतें उनके मकान में मौजूद थी। मकान के सहन में हमने ये देखा कि आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मकान के सहन में चांद और सितारे गिर पड़ेंगे। इस तरह से झुके चले आ रहे थे मोहम्मद की वलादत पर, आपकी पैदाइश पर। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर की खैरात बट रही है। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर लुटाया जा रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मेरे आका के नूर का सदका इस तरह से लुटाया जा रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर का सदका इस तरह से लूट रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका नूर का बटोरा था बड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई है। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आका करीम के नूर का सदका किसने नहीं लिया। चांद सितारे ने नूर का सदका लिया, सूरज ने नूर का सदका लिया। नबी पैदा हुए हैं। आका करीम अपनी माँ की गोद में हैं। तमाम औरतें जियारत करने के लिए आ रही हैं और अर्ज करती हैं, ए आमना खातून तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में जो बच्चा आया है तो खतना शुदा पैदा हुए हैं, इनके खतना की जरूरत ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की जियारत तमाम कबीले के लोग कर रहे हैं। पूरे मक्का के घर घर में सरकार की वलादत की खबर फैल गई है। सारी औरतें सारे मर्द देखने के लिए आ रहे हैं। हजरत आमना खातून का घर जियारत गाह बना हुआ है। ऐसी भीड़ हो रही है कि देखने के बाद सारे लोग यही बयान दे रहे हैं कि इतना अजीम शान बच्चा मक्का की सरजमीन पर किसी कबीला में किसी खानदान में पैदा नहीं हुआ। मेरे आका के हुस्न का तज़किरा हो रहा है। वलादत के वक्त जो बात
बरातें जाहिर हुई उसका जिक्र हो रहा है। उस वक्त का दस्तूर ये था कि बाहर से औरतें आती थी, दूध पिलाने के लिए बच्चों को ले जाया करती थी। मालदार घर के बच्चों को औरत हासिल कर लेती, उस औरत को मालदार खरीद लेता था कि तुम्हारा सारा दूध मेरा बच्चा पिएगा, मेरे बच्चे की तुम्हें परवरिश करनी है। इस नौइयत के तहत मक्का की सरजमीन से 12 घाटियों के उस पार एक आबादी थी, कबीले साद की आबादी, जहां के लोग गुर्बत और अफलास के मारे हुए थे, कहत साली के शिकार हुआ करते थे, उनमें बीमारियां फैली हुई थी, वो बहुत परेशान हाल थे। 10 औरतें तैयार हुई कि चलो मक्का में मालदार घरों पर बच्चों की पैदाइश हुई है, वहां से बच्चे ले आए जाएं और दूध पिला करके खिदमत की जाए, इनाम और इकराम मिलेंगे, उजरत हासिल होगी। उन्हीं 10 औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी हैं। हजरत हलीमा सादिया ने कहा मैं जाने की ताकत नहीं रख रही हूँ। औरतों ने कहा हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हलीमा ने कहा देखो आज कई रोज की मैं भूखी हूँ, पानी पर गुजारा कर रही हूँ, मेरी सवारी का जानवर भी बड़ा कमजोर हो चुका है। औरतों ने कहा नहीं हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हजरत हलीमा को भी औरतों ने तैयार कर लिया। अब हलीमा से सवारी पर सवार होकर के चली हैं, मगर काफिला की औरतों की सवारियां ताकतवर थी, वो आगे निकल जाती हैं, हलीमा की सवारी पीछे रह जाती है। रास्ते में 7 जगहों पर हलीमा की सवारी कमजोरी की बुनियाद पर बैठ जाती है। तमाम औरतों तो मक्का में पहुंच करके मालदार घरों पर जाकर के बच्चों को हासिल कर लेती हैं, मगर हलीमा देर में पहुंची। हलीमा जब पहुंची, पहुंचने के बाद 1-2 घरों का जायजा लेती हैं, पता ये चला कि बच्चे खाली नहीं हैं। हलीमा फिर दूसरे घर पर जाती हैं, पता चला यहां पर भी कोई बच्चा नहीं है। कई घरों का जायजा लेने के बाद हलीमा मायूस हो जाती हैं। तब तक साथ में आने वाली एक औरत मिल गई। हलीमा से पूछा हलीमा तुम्हें कोई बच्चा मिला कि नहीं मिला? हलीमा ने कहा मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। उस औरत ने कहा हलीमा सुनो, वो देखो जो सामने हवेली दिखाई दे रही है, वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी हवेली है, उसमें एक मकान है, वहां पर चली चलो ए हलीमा, वहां एक ऐसा बच्चा है, वो बच्चा यतीम है। उस औरत ने तो यही कहा, मगर उसे क्या मालूम कि वो यतीमों को सहारा देने वाले हैं, वो यतीमों के गमखार हैं, वो यतीमों के चारा जो हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पता वो औरत हलीमा को बता रही है। उस औरत ने कहा ए हलीमा अगर मुझे कोई बच्चा न मिला होता तो मैं उसी बच्चा को लेती। हलीमा ने कहा मैंने भी कई घरों पर उनका जिक्र सुना है, चलो मुझे ले चलो। हलीमा सादिया को औरत सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाती है, और जब आप अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और अपना मद्दुआ बयान करती हैं तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को हजरत आमना खातून के पास पहुंचा दिया। अब आप हजरत आमना खातून के पास पहुंचकर अपने अंदाज से सलाम अर्ज करती हैं और अर्ज करती हैं ए बहन आमना खातून, मैंने सुना है कि आपकी गोद में बड़े हसीन और जमील हैं, आए हुए हैं, मैं उनकी खिदमत के लिए तैयार हूं। मैं कबीले साथ की गरीब औरत हूं, मुफलिस व कल्लाश हूं, मैं इसलिए आई हूं ताकि आपके बच्चे की खिदमत करूं, हमें मुनासिब उजरत मिल जाए। हजरत आमना खातून की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, आंसू टपकने लगे। हजरत हलीमा ने कहा बहन रोने का सबब क्या है? हजरत आमना खातून फरमाती हैं ए हलीमा जिस मकसद से तुम आई हो तुम्हारा मकसद नहीं हल हो पाएगा। तुम इनाम और इकराम और उजरत की लालच में आई हो, मगर तुम्हें ज्यादा उजरत और ज्यादा इनाम ना मिल पाएगा। इसलिए ए हलीमा इनकी पैदाइश से पहले पहले इनके बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत हलीमा ने कहा ए बहन अब हमें इनाम और उजरत की लालच नहीं रह गई है, मैंने आपके शहजादे की बड़ी तारीफें सुन ली हैं, मैं चाहती हूं कि आपके शहजादे मुझे मिल जाएं और मैं दूध पिला करके उनकी खिदमत अंजाम दे लूं। मेरे आका उस वक्त सो रहे थे। हजरत हलीमा सादिया ने अर्ज किया बहन ये तो बताओ कि शहजादे गिरामी वकार हैं कहां? आकाए करीम के जिस्म अतार पर एक चादर शरीफ डाल दी गई है। हजरत आमना खातून ने जैसे चादर को आपके जिस्म अतार से हटाया तो हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि मोहम्मद सो रहे थे, जैसे मेरे आका के रुखे अनवर से चादर का हटना पर आका के मुस्कुराहट खेल जाती है। सोता हुआ बच्चा मुस्कुराने लगे तो कितना अच्छा लगता है। और ये तो कायनात के दाता है मुस्कुरा रहे हैं, नबी कौनैन है मुस्कुरा रहे हैं, रहमतुल आलमीन है मुस्कुरा रहे हैं, बशीर नजीर है मुस्कुरा रहे हैं, गरीबों की गुर्बत दूर फरमाने वाले हैं मुस्कुरा रहे हैं। हजरत हलीमा फरमाती है कि मोहम्मद के लब पर मुस्कुराहट खेल गई, मैंने दौड़ करके उनको उठा लिया और उनके रुखसारे नबूवत का बोसा लिया। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए बयान फरमाते हैं पतली गूले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम।
اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اٹھانے کے بعد چوم رہی ہیں، پیشانی اقدس کو چوم رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن واقعی آج تک میری نگاہ کیا تمام عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے بیٹھ گئی اور دودھ پلانے لگی۔ حضرت حلیمہ نے اپنے داہنی پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو پیش کیا تو سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت حلیمہ نے داہنے پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے پی لیا، اور بائیں کو پیش کیا، پھر سرکار نے چھوڑ دیا۔ اب حلیمہ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک تو آقا کو پلا رہی تھی، دوسرے ایک شہزادے کو اور پلا رہی تھی۔ اگر میرے آقا دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا دودھ محروم رہ جاتا۔ سرکار نے یہ فطری انصاف پیش کیا ہے اور حق والے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ میرے آقا یہی سے ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ جس کو قربت ہو تو قربت والوں کو حق کس طرح سے دینا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا پیا، اور وہ بھی طبی نقطہ نظر سے ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جس میں دودھ کم ہے نبی کونین اسے استعمال فرما رہے ہیں، اور جس پستان میں دودھ زیادہ ہے سرکار دوسرے پینے والے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نصفت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نصفت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو، یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سنو، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر، مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے۔ اے حلیمہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے۔ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی، یہ امام الانبیاء ہیں، مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو انہیں دکھا دو۔ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا، میرا بچہ میری گود میں آیا۔ حلیمہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں، حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون، میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے۔ اے آمنہ، اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، ہمیں بھی اجازت دو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے۔ حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہیں تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے۔ خاتون سے پوچھا لوگوں نے، عورتوں نے، اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے۔ اور اے حلیمہ خاتون، یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے، میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے
بسا دیے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں. مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے. حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں، اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے. اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے. گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو. رحمت للعالمین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو. آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، آگے سے ہٹ جاؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے. آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے، مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے. تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں. حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو، اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو. اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. حلیمہ نے کہا یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے. اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا، اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں آیا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں آیا. حلیمہ تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو. سارے لوگ حلیمہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ واقعی تو مبارکباد کے لائق ہے کہ سردار قریش کا یہ پوتا تو لے کر کے آئی ہے. واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا. انہی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں، اس آبادی کے جانوروں کو بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے، لیکن اب آج کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں. نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے. حلیمہ سعدیہ کا گھر بھیڑ لگ گئی ہے، سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی ہے حلیمہ ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دو. تو حضرت حلیمہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بچہ لایا جاتا وہ نظر بد کا کبھی شکار نہیں ہوتا تھا. سارے بچوں کی بیماریاں دور ہو گئیں اور اپنے پیالوں میں پانی بھر بھر کر کے لاتی اور کہتی اے حلیمہ تو برکت والا جو بچہ لے کر کے آئی ہے ان کا ہاتھ اس پانی میں پیالے کے ڈال دے. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کے دستے مبارک کو اس پانی میں پیالے کے ڈال دیا کرتی تھی. لوگ لے جاتے اور اس پیالے کے پانی کو پلاتے بیماروں کو تو بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے اور جانوروں پر چھڑکتے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو جایا کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ اس طرح سے عاجز ہو گئی اور پریشان ہو گئی. ایک بھیڑ لگی رہتی تھی پیالے میں پانی لے لے کر کے لوگوں کی. تو حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر میں قابو نہ پا سکوں گی، تمام پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں. حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک حوض کھود دیا اور اس حوض کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھومن لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے لے کر کے جایا کرے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی اللہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
اب آپ ذرا غور فرمائیے، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور سرکار کے مقدس پاؤں شریف کا دھون پیا جا رہا ہے، بیمار شفا پا رہے ہیں، اور جانوروں پر ڈالا جا رہا ہے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے بچے سال میں بڑھتے ہیں، محمد کے جسمانی بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں اتنا بڑھ رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں ان کو جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام بچوں کی خدمت پر ماؤں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، مجھے اس طرح محمد کی خدمت پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ جسم کے طور پر بڑھ رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ خوشبو تو پھیلتی ہی رہتی تھی اور جس میں سے خوشبو آتی ہی تو رہتی تھی، میں جب بستر سے اٹھاتی تو بستر مہکتا رہتا تھا۔ عورتیں آنے کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ، اے سعدیہ، یہ تو کتنا مبارک اور خوشبودار بچہ لے کر کے آئی ہے کہ جس جگہ یہ لیٹے وہ جگہ مہک جاتی ہے، جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہک جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک روز دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد رات کی تاریکی ہے، چاند نکلا ہے، چاندنی پھیلی ہے، سلا دیتی ہیں۔ آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کر کے سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا۔ اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، تو حلیمہ کہتی ہیں جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی داہنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی پائتی کی جانب جا رہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا۔ اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی کو پائتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائتی کی جانب جا رہا ہے۔ جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آئیے تقریر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے۔ تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ ذکر کر رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں۔ عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو، پورے قبیلے سعد میں شہرا ہے، آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دیتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت پر پرورش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہے، کہتی ہے بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو۔ چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں۔ اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں۔ سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں مگر قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے، کوئی لرزہ نہیں ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں، اے حلیمہ تو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو۔ اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے نہیں چلے، مکمل سیدھے انداز سے کھڑے ہو کر کے چل رہے ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے بلکہ عقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں، دیکھنے کے بعد لوگ اشاش کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے، مثال نہیں ہے، میرے سرکار کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں، حلیمہ ذرا ان کا چلنا دیکھو
देखो वाकई बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो हलीमा। आज तक इस रफ्तार से हम लोगों ने बच्चों को चलते हुए नहीं देखा। मेरे सरकार अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया से इरशाद फरमाया, अम्मी ये तो बताओ कि अब्दुल्लाह कहाँ जाया करते हैं। हजरत हलीमा के लड़के अब्दुल्लाह थे। तब तक हलीमा ने अर्ज किया, बेटा तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह जंगल में बकरियों को लेकर के चराने के लिए जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अम्मी कल से मैं भी जाना चाहता हूँ। हलीमा अर्ज करती है, बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकती, मगर जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। जब शाम को हजरत अब्दुल्ला हजरत हलीमा के लड़के आए घर, तो हजरत हलीमा ने बयान दिया, बेटा कल जब तुम बकरियों को लेकर के जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेते जाना साथ में। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, मैं अर्ज करता हूं प्यारे जरा जुमला संभालो ताकि ईमान का जनाजा न निकलने पाए। मेरे आका सिर्फ बकरियां ही चराया नहीं करते थे, बल्कि बकरियों के चराने का पस मंजर भी मुलाहिजा करो। मेरे सरकार बकरियां चराने तो जरूर जा रहे हैं जंगल में, मगर उस माहौल पर निगाह तो रखो ताकि अजमत मुस्तफा तुम्हारे दिल में बैठ जाए और तुम्हारे ईमान का जनाजा न निकलने पाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब हुई, हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बकरियों को खोल करके कटघरे से निकालना चाहा। बकरियां सारी निकल आती हैं, मेरे आका भी तशरीफ फरमा हो गए। अब अब्दुल्ला हाँक रहे हैं बकरियों को, मगर बकरियां चल नहीं रही हैं। अब्दुल्ला ने हजरत हलीमा को पुकारा, अम्मी ये बकरियां तो चल नहीं रही हैं। तब तक हजरत हलीमा ने देखा और देखने के बाद कहा, ए बेटा अब्दुल्ला ये बकरियां मोहम्मद के आगे आगे नहीं चलेंगी, तुम मोहम्मद को लेकर के आगे हो जाओ, फिर बकरियां आगे आगे पीछे चलेंगी। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों ये जानवर भी पहचान रहे हैं कि ये नबी है, इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल्लिल आलमीन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये बशीरुल नज़ीर है, इनके आगे आगे ना चलो, ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे आगे ना चलो। जानवर तो नबी को पहचान रहे हैं कि इनके आगे आगे ना चलो। क्या कहना, ये कैसे जानवर हैं जो नबी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ प्यारे, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचान रहे हैं, नबी को बहरोतर पहचान रहे हैं, नबी को खुशकोतर पहचान रहे हैं, नबी को जमीन पहचान रही है, नबी को आसमान पहचान रहा है, नबी को चांद सूरज पहचान रहे हैं, नबी को खुश्की तरी पहचान रही है, नबी को हवा फिजा पहचान रही है, नबी को शजो हजर पहचान रहे हैं, नबी को जमादातो नबातात पहचान रहे हैं, सब नबी को पहचान रहे हैं। अगर नबी को कोई नहीं पहचान रहा है तो या तो वो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, या सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, वरना नबी को कौन नहीं पहचानता है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके आगे आगे जानवर नहीं चल रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे हैं और सारी बकरियों को अब्दुल्ला हाँकते हैं तो बकरियां पीछे चली जा रही हैं। जब मेरे आका जंगल में तशरीफ फरमा हुए, बकरियां तो चली गई पहाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में चरने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो सख्त पत्थरों पर सरकार के निशाने कदम पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। और जब मेरे आका दरख्त के नीचे खड़े हुए तो दरख्त का साया दूसरी जानिब था, मगर मेरे सरकार जिस तरफ तशरीफ फरमा हुए दरख्त का साया उसी तरफ चला आया। और जब सरकार दरख्त के करीब जाने लगे तो दरख्त सरकार की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। जब शाम हो गई आए तो अपनी माँ से बयान किया, अम्मी गजब हो गया। कहा क्या? कहा आज अजीब मामला मैंने मोहम्मद के साथ देखा। कहा क्या तुमने देखा? कहा ये जब जा रहे थे तो रेतीली जमीन पर इनके कदम पड़ते थे तो निशान नहीं जाहिर होते थे, मगर सख्त पत्थरों पर कदम रखते थे तो पत्थरों पर इनके पैरों के निशान जाहिर हो जाया करते थे। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, बेटा किसी से कहना नहीं। और अम्मी यही नहीं बल्कि जिस दरख्त के नीचे हम गए उस दरख्त का साया इसी तरफ चला आया। और अम्मी यही नहीं बल्कि जब हम दरख्त के पास जाने लगे तो दरख्त झुक गया है। अम्मी में घबरा गया था। हजरत हलीमा कहती है, बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद से इस तरह से बहुत सारी बातें को देखने की मिली हैं। ये बहुत अजीम इंसान हैं, ये बहुत बरकत वाले हैं। आज फिर मेरे सरकार जंगल में तशरीफ ले गए। अब जब मेरे आका जंगल में तशरीफ ले गए पहाड़ियों के दरमियान, तो पहाड़ियों के अंदर जितने चरिंद परिंद थे वो सबके सब उड़ उड़ करके आकर के उसी दरख्त पर बैठ गए और मुड़लाने लगे, गोया सरकार की जियारत कर रहे हैं। तमाम जानवर जंगल से निकल आए और वो सरकार की तरफ देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी पेशानी को जमीन पर रख रहे हैं और रखने के बाद वो जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं तो सारे बकरियां चली आ रही हैं। बकरियों को हाँकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हजरत हलीमा की बकरियां कटघरे में पहुंच जाती हैं, कोई एक बकरी भी जाया नहीं होती है। और पूरे खानदान में पूरी आबादी में जब से मेरे आका तशरीफ
तशरीफ ले गए थे, किसी बकरी को कोई जानवर किसी दिन नुकसान नहीं पहुंचाया था। मौसमी बुखार मेरे सरकार को हो गया। जब ये बातें बयान की जाती हैं तो मुखालिफ ग्रुप के लोग कभी कह दिया करते हैं कि नबी की फजीलत में यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस तो ज़ईफ है। मैं कहता हूं जब फजाइल नबी की बात आए तो तुम्हें हदीस ज़ईफ दिखाई दे रही है। आखिर किन हदीसों को तुम कभी तस्लीम करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को तस्लीम करोगे? यह मुस्तफा की अजमत का बयान है, इसमें ज़ईफ हदीस और कली हदीस का मामला नहीं है। अपने आका की अजमत समात फरमाते चलो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मौसमी बुखार हुआ, मेरे सरकार 3 दिन जंगल में तशरीफ नहीं ले गए। तब तक हलीमा के लड़के रोते चिल्लाते हुए आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी जान, आज तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। हलीमा रोने लगी। मेरे आका ने आंखें खोल दी, इरशाद फरमाया, अम्मी क्या बात है? हलीमा अर्ज करती है, बेटा मोहम्मद, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। मुझे यह फिक्र नहीं है कि दूध देने वाली बकरी थी, मैं इस फिक्र में रोने लगी हूँ कि जब से आप मेरे घर आए थे मैं आपको लेकर के आई थी, मेरी ही बकरी नहीं बल्कि आबादी में किसी का जानवर नुकसान नहीं हुआ था। आज जानवर कैसे हमारी बकरी को उठा ले गया, इसमें कोई राज है। तब तक मेरे सरकार खड़े हो गए और इरशाद फरमाते हैं, चलो किधर से जंगल का शेर आया था? पहाड़ी के एक चट्टान पर आकर के उनके लड़के खड़े हो जाते हैं और इशारा से बयान देते हैं, इसी तरफ से आया था शेर। मेरे सरकार ने उसी तरफ रुखे नबूवत किया। क्या कहना के बाद इरशाद फरमाते हैं, या अबल हारिस, इतना फरमान था कि जंगल में जितने शेर, चीते, चरिंदे, परिंदे हैं सब बाहर निकल आ रहे हैं। नबी बुला रहे हैं, चलो चलो। बुला रहे हैं, चलो चलो। इमामुल अंबिया बुला रहे हैं, चलो चलो। रहमतुल लिल आलमीन बुला रहे हैं, चलो चलो। सारे जानवर चले आ रहे हैं और सारे के सारे लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। तब तक जंगल का एक बूढ़ा शेर निकलता है और बकरी का कान पकड़े लिए हुए चला आ रहा है। उसने बकरी को छोड़ दिया, बकरी उधर चली गई। हजरत हलीमा सरकार का चेहरा देख रही है। मेरे आका ने जानवरों से इरशाद फरमाया, मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे? तो हलीमा कह रही है कि मोहम्मद की बोली तो मैं समझ रही थी, मगर जानवर क्या बोल रहे थे इसको मैं न समझ पाई। हलीमा ने दामन थामा, अर्ज किया, बेटा जानवर तुमसे कैसी बातें कर रहे थे? तो आका इरशाद फरमाते हैं, ए अम्मी, जब मैंने उन जानवरों से पूछा कि मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे तो उन जानवरों ने यही जवाब दिया कि आज 3 दिन का अरसा गुजर गया था, आप आए नहीं थे, आपका चेहरा देखने को नहीं मिला था। तो सारे जानवरों ने मशवरा किया कि हलीमा की बकरी उठा लाओ, छुड़ाने के लिए आप ही आ जाएंगे और आप ही की जियारत नसीब हो जाएगी, इसलिए काम किया गया। जानवर हैं जो नबी का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं और जंगल के जानवर सरकार का चेहरा देखने के लिए निकल आ रहे हैं। यही वजह है कि हलीमा के घर जब तक मेरे आका हैं, आबादी के लोग जब जाते सवेरे तो सरकार का मुकद्दस चेहरा देख कर जाते और हलीमा से कहते, ए हलीमा, मोहम्मद का चेहरा हमें दिखा दिया करो। जब उनका चेहरा हम देख करके जाया करते हैं तो हमारा दिल भलाई से गुजर जाया करता है। ए हलीमा, जब हम उनका चेहरा देख करके जाते हैं तो हमारा काम बन जाया करता है। ये मेरे आका का मुकद्दस चेहरा है कि जब देख करके लोग जाएं तो काम बन जाया करे, दिन भर भलाई से गुजर जाए। और एक उन लोगों का भी चेहरा है कि निगाह पड़ जाए तो दिन भर खाना पानी दाना नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सवारी नहीं मिलेगी। खुदा की कसम, नबी के चेहरे का हाल तो यह है कि रब ताला रुखे नबूवत की कसम याद फरमा रहा है, तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, तुम्हारे जुल्फे मोअम्बरी की कसम है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह मुकद्दस चेहरा है कि जिनके चेहरे की कसम रब याद फरमा रहा है। आओ, जानवर देखने के लिए तरस रहे हैं। आओ, बातें बताने की बात नहीं है प्यारे, बल्कि समझने की बात है। ऐलान नबूवत के बाद का एक माहौल अर्ज करता चलूं ताकि आपके जहन में बात नशीन हो जाए। आज लिखने वाले ने लिख दिया अपनी किताब में, माज़अल्लाह, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को उर्दू जबान मदरसे देवबंद से मालूम हुई है। मैं अर्ज करता हूं, अगर तारीख का एक हवाला भी गलत साबित हो तो जो चोर की सजा गुलाम मुहिउद्दीन सुबहानी की, और अगर तारीख का हवाला सही है तो तुम ऐसे बददियानतों से अलग होकर के रसूल के इश्क में आओ, रसूल के इश्क को अपने सीने में बसाओ और रसूलुल्लाह के आशिक बन करके जिंदगी गुजारो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए नबी हैं और सारे आलम के लिए रहमत हैं। हर एक की जबान मेरे आका समझ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, ईरानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, अरबी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, सारी दुनिया के इंसानों की जबान समझ रहे हैं, जानवरों की जबान समझ रहे हैं, चरिंदो परिंद की जबान समझ रहे हैं। इसलिए कि नबी कौनैन बन करके तशरीफ लाए हैं, वो सबकी जबान समझ रहे हैं। अरे यारो, याद रखो, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को 7 लाख जबानों का इल्म था और इस वक्त दुनिया में सिर्फ 30,000 जबानें बोली जा रही हैं, 30,000 जबानें बोली जा रही हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं। नबी को अल्लाह ताला ने सारे उलूम अता फरमा दिए हैं। कोई ऐसी जबान नहीं है जिस जबान को मेरे आका ना जान रहे हों। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह जबानों को समझ रहे
रहे हैं, देखो मैंने ये दावा किया है, आज ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, रिसालत नबूवत का ऐलान हो चुका है, कलमा की तबलीग हो रही है, मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक शिकारी एक हिरन को शिकार के लिए आ रहा है, हिरन की निगाह पड़ जाती है, जैसे रुखे नबूवत पर हिरन की निगाह पड़ी, हिरन रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे सरकार जो जानवरों का रोना भी न पसंद फरमाए, न गवारा हो इंसानों के रोने को आका कब गवारा करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरन अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह मुझको इस शिकारी ने शिकार कर लिया है, या रसूल अल्लाह मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ, या रसूल अल्लाह इस शिकारी के शिकार से मुझे आजाद करा दीजिए, मैं अपने छोटे बच्चों को दूध पिला करके या रसूल अल्लाह फिर इस शिकारी के शिकार में आ जाऊंगे। ए मेरे आका आप रहम फरमा दें, आप करम फरमा दें। उस हिरन ने यह फरियाद पेश की, और जैसे उसने यह फरियाद पेश की, आका फरमाते शिकारी, उसने कहा हाँ। आका ने फरमाया देखिए शिकार मुझसे कह रही है कि इसके दो छोटे छोटे बच्चे ही से तू आजाद कर दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद तेरे शिकार में आ जाएगी। उसने कहा आप कैसी बात कह रहे हैं, भला शिकार भी छूट जाने के बाद शिकार में आता है। आका ने फरमाया सुन, और शिकारियों के शिकार होंगे जो छूट जाएंगे, वो नहीं आएंगे, मगर ये मेरा शिकार है, ये आजाद होने के बाद भी मेरे शिकार में रहेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उस शिकारी ने छोड़ दिया, हिरन आजाद हुई। हिरन जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाती है, और दूध पिलाने के बाद जब वापस चलने लगी, बच्चे माँ की छाती नहीं छोड़ रहे हैं। हिरन ने कहा बच्चों तुम्हारा पेट भर गया, अब तुम छोड़ दो, अब तुम्हारा पेट कैसे भरेगा ये मुझे मालूम नहीं। बच्चों से माँ ने जब ये कहा बच्चे तड़प गए। माँ ने कहा ए बच्चों, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा करके आई हूँ, इतना सुनना था कि बच्चे भी माँ के साथ चल रहे हैं। हिरन आ रही है, आका तशरीफ फरमा है, सरकार की निगाह नबूवत पड़ी, इरशाद फरमाते हो शिकारी वो देख तेरा शिकार आ रहा है। जैसे उसकी निगाह पड़ी कि हिरन आ रही है, उसके साथ दोनों बच्चे भी आ रहे हैं, उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब हमें आप अपने शिकार में लीजिए, बाद में मैं शिकार को लूंगा। सरकार का कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हिरन को आजादी दिलाई है, मेरे सरकार हिरन की भी फरियाद को पहुंच रहे हैं और उसकी भी बोली समझ रहे हैं। आओ सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट दीवाना हो गया है, सरकार में जब उसके करीब जाता हूं तो काटने दौड़ता है। आका तशरीफ ले गए सहाबी के बाग में जहां पर वो ऊंट था। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ऊंट के करीब ना जाएं, ऐसा ना हो कि ऊंट आपको तकलीफ दे दे। आका फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऊंट के करीब गए तो सरकार ऊंट के करीब बढ़ा और करीब बढ़ने के बाद आका के कदम मुबारक पर अपने मुंह को रख दिया और रखने के बाद बिलबिलाने लगा और अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे चारा कम देता है। या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म कमजोर हो गया। तो है एक सहाबी सुनो, ये ऊंट मुझसे कह रहा है कि तुम इसको चारा कम दे रहे हो और इससे काम ज्यादा ले रहे हो, ये कमजोर हो गया है, तुम इसको चारा ज्यादा दिया करो, जब ये तवाना हो जाए तब तुम इससे काम लेना। उसी मौका पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने जानवरों को दिन बार रात में 70 बार दाना और पानी दिया करो। जिस नबी ने जानवरों पर इतना रहम फरमाया हो उस नबी का रहमो करम होगा। वो नबी सारे आलम के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन है। जानवरों पर किस तरह रहमत हो रही है, मेरे सरकार ने जानवरों पर किस तरह करम फरमाया है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, तब तक परिंदे हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के छोटे छोटे बच्चे हमारे घोंसलों को उजाड़ दिया करते हैं। या रसूल अल्लाह हम परिंदे तिनकों को चुक चुक करके लाते हैं और घोंसले बनाते हैं, सरकार अपने इन उम्मत के बच्चों को आप मना फरमा दे। आका ने इरशाद फरमाया ए सहाबियों तुम अपने बच्चों को रोक दो, कोई बच्चा किसी परिंदे के घोंसले को न उजाड़े। जिस रसूल ने परिंदों के घोंसले तक की हिफाजत उस नबी के उम्मतियों के मकान जलाए जा रहे हैं, उस नबी के उम्मतियों की दुकान जलाई जा रही है, उस नबी के उम्मतियों की इबादत गाहें फूकी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ रसूल कायनात ने कितना रहमो करम फरमाया है जानवरों पर, सरकार ने कितना करम फरमाया है इन दो जबानों पर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबकी जबान समझ रहे हैं, शेर चीते ताजीम कर रहे हैं, दरख्त नबी के कदमों पर झुक रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं ए लोगों जब नबी कौनैन जानवरों की फरियाद को पहुंच रहे हैं तो नबी की बारगाह में उम्मती फरियाद करे तो नबी उम्मती की फरियाद को क्यों नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खैर बशर को खबर
सुभान अल्लाह। वसल्लम की उम्र शरीफ 4 बरस की हो गई है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 4 बरस की है। एक रोज मेरे सरकार पहाड़ी के एक चट्टान पर तशरीफ ले गए। तब तक फिर हलीमा के बच्चे दौड़े दौड़े आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी आज तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। हलीमा ने कहा वो क्या? कहा चलो देखो भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। इतना सुनना था कि हजरत हलीमा बेकरार हो गई और बेकरारी के आलम में हजरत हलीमा भागती चली जा रही है। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो देखा कि मेरे सरकार खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा ने पेशानी का बोसा लिया और अर्ज किया, बेटा क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मी मैं यहीं खड़ा था, 2 आने वाले आए, उन्होंने मुझे जमीन पर सुला दिया, मेरे सीने को शक कर दिया मगर खून का एक कतरा नहीं निकला। और अम्मी ना तो मुझे कुछ दर्द हुआ, मेरे सीने के अंदर से उन्होंने कुछ निकाला और कुछ रखा, जब से मुझे बड़ी तसल्ली हासिल है। मेरे आका के मुकद्दस सीने को हजरत हलीमा देख रही है तो टांके लगे हुए हैं। रब ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान फरमाया, अलम नशरह लका सदरका, ओ महबूब क्या तुम्हारे मुकद्दस सीना को रब ताला ने कुशादा नहीं फरमाया? ये वाकया कुरान में भी बयान हुआ है। जब ये मामला पेश आया तब हजरत हलीमा अब घबरा गई। अब हजरत हलीमा ने प्लान बना लिया और पूरी आबादी में ऐलान कर दिया कि अब मैं मोहम्मद को उनके दादा के पास वापस लेकर के जा रही हूँ। हलीमा सादिया सरकार को वापस लाने का इरादा कर लेती है। पूरी आबादी में खबर फैल जाती है। आबादी के तमाम मर्द तमाम औरतें आ जाती हैं। औरतें अपने गोदों में बच्चों को लेकर के आती हैं। ए हलीमा जब से ये आए थे हमारे बच्चे नजर बद से महफूज थे, इनका हाथ हमारे बच्चों के सर पर रख दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के सर पर अपना दस्ते नबूवत रख रहे हैं। रावी का बयान यह है कि नबी कौनैन ने हलीमा के घर से चलते हुए जिन बच्चों के ऊपर दस्ते नबूवत रखा था, जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो सारे के सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए थे। ये बरकत है मेरे सरकार के दस्ते नबूवत की। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम अपने आका के दस्ते नबूवत को देखना चाहते हो, खुदा की कसम नबी के दस्ते नबूवत का हाल ये है कि हाथ जिस्म पे उठा गनी कर दिया, मौजे बहार समात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत हलीमा सादिया अब मुकम्मल तैयारी कर लेती हैं। सारी आबादी के लोग आए हैं अलविदा पेश करने के लिए। आका को हलीमा सादिया लेकर के चल रही हैं। औरतें भीग गई हैं रोते रोते, उनकी पलकें, मर्दों की पलकें भीग गई हैं रोते रोते। ए हलीमा बरकत वाला बच्चा तुम लेकर जा रही हो। हलीमा हमारी आबादी कितनी खुशहाल थी। हलीमा हम किसी मुसीबत परेशानी में नहीं थे। हलीमा जब से आए थे हमने बीमारी का मुंह नहीं देखा था। हलीमा इनको तुम लेकर के जा रही हो। हलीमा सादिया अब अपनी आबादी से सरकार को लेकर के चली हैं। हलीमा चलती चली आ रही हैं। एक मंजिल पर ऐसी जगह हजरत हलीमा पहुंची कि पहाड़ी के दरमियान एक कुआं था। उस कुएं पर एक औरत ज़ारो कतार रो रही थी। तब तक हलीमा सादिया पहुंच गई। हजरत हलीमा को औरत देखती है तो बढ़ करके लिपट जाती है और अर्ज करती है, ए आने वाली खातून तुम कौन हो? हजरत हलीमा ने पूछा, पहले वो तुम बताओ तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं, तुम ज़ारो कतार रो क्यों रही हो? उसने कहा, बहन कुएं के अंदर देखो अभी पानी हचकोले खा रहा है। ए बहन मैं भी सामने वाली आबादी में जा रही थी। ए बहन मामला यह है कि मेरी गोद में मेरा अकलौता बच्चा था, वो प्यासा था, प्यास से उसकी जबान बाहर आ रही थी। कुएं को देख करके मैं कुएं के दरार पर खड़ी हुई, झांक करके देखने लगी कि पानी कैसे निकाल सकती हूँ। तब तक मेरा बच्चा मेरी गोद में उछला और अचानक मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई, मेरा बच्चा कुआं में चला गया। ए औरत अगर मैं छलांग लगाती हूँ तो मेरी भी जान जाएगी, हाय मेरी मदद करो। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, तुम घबराओ नहीं, मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये मेरे साथ जो चल रहे हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। तब तक हजरत हलीमा सरकार की तरफ देख कर अर्ज करती हैं कि बेटा क्या होगा, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, अपने आका की आवाज हो। मेरे सरकार कुएं के दरार पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद पानी को देखते हैं। देखने के बाद लुआब पाक सरकार ने पानी में डाल दिया। मुकद्दस थूक पड़ना था कि कुआं का पानी उछाल मारता है, उछाल के साथ डूबा हुआ बच्चा भी वापस आ रहा है। औरत दौड़ करके कदम पर गिर पड़ती है और अर्ज करती है, ए हलीमा तुम अपने साथ बच्चा लेकर चल रही हो कि कोई फरिश्ता लेकर चल रही हो? हलीमा ने कहा, तुमने यही एक वाकया देखा, तुम घबरा गई हो। ऐसे ना जाने कितने वाकयात मैंने देखे हैं, इन्हीं बुनियाद पर तो इनको इनके दादा के पास लेकर के जा रही हो। चुनांचे अर्ज करने का मतलब यह है प्यारे कि मेरे सरकार ने अपना लुआब शरीफ ही कुआं में क्यों डाला? वैसे ही सरकार फरमा देते बच्चा बाहर निकल
जाता तो बयान किया जाता है कि उस कुएं का पानी खारी था, मेरे सरकार का लवाब शरीफ पड़ गया तो कुएं का पानी मीठा हो गया। ऐसा मीठा हुआ कि कोई पानी उसके मिसाल में नहीं है। मेरे सरकार ने मदीना शरीफ के कुएं में लवाब शरीफ डाला था, उस वक्त भी पानी मीठा हो गया था। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि यह नबी का मुकद्दस थूक है कि अगर पानी में पड़ जाए, पानी खारी हो तो मीठा हो जा रहा है, उस पानी को पी लो तो सेहतमंद हो जाओ, उस पानी को पियो तो प्यास दूर हो जाए, उस पानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। नबी का लवाब शरीफ पड़ा है, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जिससे खारी कुएं शीरिए जा बने उस ज़लाल हलावत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के अब हजरत हलीमा सादिया चली। जब मक्का शरीफ एक मंजिल रह गया तो हलीमा सादिया, धूप की शिद्दत थी, पहाड़ियों के पास झाड़ियां थी, वहां सरकार को ठहरा देती हैं और अपनी जरूरत से चली जाती हैं। मेरे आका मक्का शरीफ का रास्ता ले लेते हैं। अब हलीमा सादिया जब घूम करके आ रही हैं तो हलीमा ने देखा कि मोहम्मद वहां पर हैं ही नहीं। हलीमा बहुत परेशान हो गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और आवाज देने लगी सरकार को। हलीमा रो रही है पहाड़ियों के दरमियान, हलीमा चीख रही है, चिल्ला रही हैं, रोती हुई पहाड़ियों के दरमियान चल रही थी कि एक बूढ़ा अरब मिला। उसने पूछा, खातून तुम कौन हो? हलीमा ने बताया कि मैं हलीमा सादिया हूँ, मैं कबीले साद से आ रही थी, मेरा बच्चा गायब हो गया है। उसने कहा, ये चलो पहाड़ी के अंदर एक हमारा खुदा है, एक बुत रहता था, चलो तुम उसके सामने अपनी फरियाद पेश करो, वो बता देगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। जैसे हलीमा को लेकर के गया, उसने कहा, ए हमारे माबूद, ये हलीमा औरत है, इसका बच्चा गायब हो गया है। ये मक्का अपने बच्चा को लेकर के जा रही थी। जैसे इतना सुनना था कि वो बुत थरथरा करके गिरा और उसके अंदर से आवाज आई, उनकी बात कर रहे हो कि जिनके नक्शे कदम पर चल करके गायब हुए लोग रास्ता पाएंगे, गायब होने वाले नहीं हैं, वो भटकने वाले नहीं हैं। हलीमा वहां से हट आई। अब ये इत्तला मक्का में भी पहुंच गई थी। मामला ये हुआ कि मेरे सरकार जब उस हाल झाड़ी से गए तो रवायतों में बात आती है कि अबू जहल आ रहा था। उस वक्त उसको अबू जहल नहीं कहा जाता था, बल्कि पूरे मक्का में वो अबुल हकम कहा जाता था। वो आ रहा था, उसने देखा, जैसे देखा तो पूछा सरकार से। आका ने बताया कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ। इतना सुनना था, वो अपनी सवारी से उतर पड़ा और उतरने के बाद सरकार को बैठा लिया और आगे बैठ करके चलने लगा। अब सवारी नहीं चल रही है, वो बहुत परेशान हो गया। फिर सरकार को आगे बैठाया और पीछे अपना बैठा। अब सवारी हाँक रहा है तो सवारी भागती चली जा रही है। गोया उस सवारी को भी मालूम है कि दुश्मने रसूल आगे बैठे और सरकार पीछे बैठे, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे सरकार जब आगे बैठ रहे हैं और दुश्मन पीछे बैठा है, अब सरकार को लेकर के सवारी भाग रही है। मक्का में इत्तला पहुंच चुकी थी कि हलीमा सरकार को लेकर के आई थी और रास्ते में कहीं मेरे आका गायब हो गए। आका के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी तैयारी करके निकलने वाले थे, तब तक अबू जहल पहुंच गया और पहुंचने के बाद कहा, ये सरदार कुरैश, ये लीजिए आपके पोते मोहम्मद हैं। ये मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा मामला पेश आया है। उस जालिम को क्या खबर है कि बद्र के मकाम पर तलवार इसे काटेगी? उस जालिम को क्या खबर है कि गड्ढे में डाला जाएगा? उस जालिम को क्या खबर है कि सबसे बड़ा मक्का का दुश्मन सरकार का यही होगा? अबू जहल ने ये कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से और कह करके फिर ये चला गया। अब आप आयत करीमा तिलावत कीजिए। मुफस्सिरीन की एक जमात का कहना है, वो वजद का दालन फहदा, ए महबूब हमने तुम्हें खुद रफ्ता पाया, अपनी मोहब्बत में तो तुम्हें राह दी। आला हजरत ने ये तर्जमा किया है। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए मुफस्सिर फरमाते हैं, ए महबूब जब तुम हलीमा सादिया से मक्का के करीब पहाड़ी में अब गायब हुए थे तो हमने तुम्हें अपनी तरफ राह दे दी है। वो वजद का दालन फहदा, ए महबूब तुम्हें हमने राह दे दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं। अब दादा जान की गोद में पहुंच गए, तब तक हलीमा सादिया भी रोती चिल्लाती हुई पहुंची। हलीमा सादिया को इल्म हो गया कि मेरे आका अपने दादा के पास पहुंच चुके हैं। उस वक्त मेरे सरकार की उम्र शरीफ 5 बरस की बताई जा रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने हजरत हलीमा के पहुंचने पर हलीमा को तसल्ली दी और फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं है। हजरत हलीमा को 1000 ऊंट और 50 रतल सोना आपके दादा जान ने सरकार के दूध पिलाने की खिदमत में दे दिया। इतना किसी औरत को इनाम नहीं मिला था जितना हलीमा सादिया को इनाम मिला है। वही हलीमा जो गुर्बत और अफलास की मारी हुई थी, मुफलिस अल्लास थी, मगर वही हलीमा अम्मालदार हो जा रही है। हलीमा 1000 ऊंट के मालिक हो गई और 1000
हजार ऊंट की मालिका बनने के बाद 50 रतल सोना भी उन्हें मिल जाता है। हलीमा ये सारी रकम सारी जायदाद लेकर के अपने घर वापस हो रही है। मेरे सरकार दादा जान के पास रह रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ सरकार को लेकर के कुछ दिन के बाद मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ी और जब मकाम अबवा में सरकार की माँ पहुंची तो आका के वालिदा की तबीयत खराब हो गई और वहीं पर सरकार की माँ का विसाल शरीफ हो गया। वहीं पर आपके मज़ार अनवर को की जियारत हुई, लेकिन चंद साल हुए कि वहां पर दो खबीस हुकूमत ने आका के वालिदे करीमा के मज़ार पाक को ढा दिया। माज़अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ की एक कनीज थी, वो सरकार को मक्का वापस लेकर के चली आई, मदीना नहीं गई। अब मेरे सरकार अपने दादा जान के पास रह रहे हैं। दादा जान को सरकार से बड़ी मोहब्बत है। जब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को खिला नहीं देते हैं खुद खाते नहीं, जब तक मेरे आका सो नहीं जाते हैं तब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोते नहीं हैं। वो जहां जहां चलते हैं सरकार को साथ लिए रहते हैं। एक मर्तबा कहत का पड़ना था, बारिश रुक गई। तमाम लोगों ने कहा ए सरदार कुरैश इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आपके दादा जान खाने काबा में गए और सरकार के वसीले से दुआ मांगते हैं, फौरन बादल छा गया, बारिश होने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस कदर दादा जान को मोहब्बत है। सारे अरब के लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी दादा को अपने पोते से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी सरदार कुरैश को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहब्बत हो गई है। 8 बरस का अरसा गुजरने वाला है, लेकिन जब मेरे सरकार की उम्र शरीफ 7 बरस की थी तो मक्का में एक कबाइली झगड़ा हो गया था, यानी मक्का शरीफ से बाहर जो आबादियां थी और मक्का में जो आबादियां थी उनसे झगड़ा हो गया। मक्का शरीफ के बाहर वाले मक्का वालों पर हमला आवर हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बरस की उम्र शरीफ है। जब कबाइली इख्तिलाफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम लोग निकले, मक्का के सरबराह लोग सरदार कुरैश की मायत में वतन की हिफाजत के लिए, तो मौरिख बयान करता है कि वतन की हिफाजत के लिए पहला यह मौका था 7 बरस की उम्र में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकल करके अपनी कौम के साथ और वतन की हिफाजत का पैगाम दे रहे थे और दुश्मनों को पीछे ढकलने के लिए ऐलान कर रहे थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ हे मुसलमानों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी ने 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत के लिए कौम के साथ साथ आगे आगे रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ उस नबी के उम्मती कभी भी वतन के गद्दार नहीं हो सकते हैं। हम वतन के वफादार हैं। हमने अपने वतन को अपने खून से सींचा है, हमने अपने वतन की हिफाजत अपने खून से की है। हमने हर जगह पर यही ऐलान किया था। जब कारगिल और पाकिस्तान का मामला चल रहा था तो ये ऐलान किया था कि अगर कारगिल के बदमाशों ने हमारे हिंद की जमीन को जबरदस्ती एक बालिश भर ले ली तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने सर पर कफन बांध करके निकलेगा और पाकिस्तान को 1 इंच भी नहीं घुसने देगा, इसलिए कि हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत करना और वतन से मोहब्बत करना ये भी हमारे लिए जरूरी है, लाजिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है। 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हो जाती है और जब सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हुई तो आपके दादा जान के इंतकाल का वक्त हो गया। आपके दादा जान ने अपने तमाम बच्चों को बुलाया, अबू लहब आ जा, हजरत अब्बास आ गए, हजरत अमीर हमजा आ गए, हजरत अली के बाप अबू तालिब आ गए, ये सब के सब पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा देखो तुम लोगों को मालूम है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूं मोहम्मद से। लोगों ने कहा हाँ। कहा अब देखो मेरे जाकनी का वक्त है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं चंद लम्हे के लिए और दुनिया में हूँ, कौन है जो इस मेरे पोते की खिदमत करेगा। इतने में अबू लहब बोल पड़ा कि मैं इनकी खिदमत करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा। तब तक हजरत हमजा बोल पड़े, आपने फरमाया नहीं ये भी तुम छोटे हो। तब तक हजरत अब्बास अर्ज करने लगे, आप फरमाते हैं नहीं तुम कसीरुल अयाल हो। तब तक हजरत अली के बाप अबू तालिब बोल पड़े और कहने लगे अब्बा इनकी खिदमत मैं करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार के दस्ते पाक को लिया और हजरत अली के बाप अबू तालिब के हाथ में दे दिया। कहा बेटा इनकी खिदमत करते रहना, तुम्हें मालूम है कि मुझको इनसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए आपके दादा की आंखें बंद हो गई और रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। दादा जान का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका की निगाहें नबूवत भीग जाती हैं, आंसू गिरने लगते हैं। सरकार बहुत रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। दादा का जनाजा तैयार हुआ। उस वक्त नमाज जनाजा फर्ज नहीं थी, नहीं पढ़ी जा रही थी। ले जाकर के दादा के जनाजे को दफन कर दिया गया। साथ साथ मेरे आका भी तशरीफ ले जा रहे हैं और अपने हाथ से सरकार अपने दादा के कब्र अनवर पर मट्टी डाल रहे हैं। ये कैसा वक्त रहा होगा जब मेरे सरकार 8 बरस की उम्र में अपने दादा जान की कब्र
पर मट्टी डाल रहे होंगे। मेरे सरकार के नबूवत वाले हाथों को मुलाहजा फरमाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अब आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब कर रहे हैं। अबू तालिब को भी सरकार से बड़ी मोहब्बत है। हर हर मोड़ पर सरकार का वो साथ दे रहे हैं, हर हर कदम पर सरकार का साथ दे रहे हैं। जब तक सरकार नहीं खाना तनाउर फरमा लेते तब तक हजरत अली के बाप भी नहीं खाते थे। हर हर लम्हा हर हर सेकंड आपकी खिदमत का लिहाज किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है और सरकार की अमानत तो दियानत भी मक्का वाले देख रहे हैं। देखने के बाद ताज्जुब करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इतना शरीफ है और इतना अच्छा बच्चा हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। इनके चलने का अंदाज भी निराला है, बातचीत करने का भी अजीब तरीका है। इनकी तरह से कोई बात नहीं करता है और इनकी तरह से कोई बोलता नहीं है। पूरे मक्का वाले अपने अपने बच्चों को कहा करते थे कि तुम ऐसे उठा बैठा करो और अपने बाप दादा के साथ पेश आया करो जैसे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पेश आया करते हैं। इस तरह से उनकी जबान पर जुमले जारी हुआ करते थे। उन्हें क्या खबर है कि कौम के सारे बच्चों को इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बाद जिंदगी का तरीका मालूम होगा। पूरी कौम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी तो उनको जिंदगी का मेराज हासिल हो जाएगा, वो अपने मकसद जिंदगी को हासिल कर लेंगे। उन्हें नहीं मालूम है। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है। बताया जाता है कि मेरे सरकार की उम्र पाक 12 बरस की हो गई तो एक रोज आपने चचा जान से फरमाया, ए चचा जान, आपके ऊपर अखराजात बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, अगर आप इजाजत दें तो तिजारत करने के लिए मैं भी आपके साथ चलूं। हजरत अली के बाप अबू तालिब फरमाते हैं कि बेटा मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता, लेकिन चलना चाहते हो तो ठीक है। चुनांचे तिजारत का सामान तैयार हुआ और सारे ताजिर तैयार हुए, मेरे आका भी तैयार हो गए। अब इस तिजारती काफिला के साथ मेरे सरकार जा रहे हैं। जब तिजारती काफिला वालों को पता चला कि मोहम्मद भी हमारे साथ चल रहे हैं तो पूरा काफिला बहुत खुश था कि आज बाबरकत बच्चा हम लोगों के साथ चल रहा है, आज इनके चलने से हमारी तिजारत में बरकत होगी। चुनांचे तिजारती काफिला रवादमा चला जा रहा है। जब शाम मुल्क के करीब तिजारती काफिला पहुंचा और एक जगह अपना पड़ाव डाला तो वहां एक गिरजा घर था। गिरजा घर के अंदर से एक राहिब निकला और निकलने के बाद उसने पूरे तिजारती काफिला वालों को देखा और देखने के बाद पूछा, ये बताओ इस तिजारती काफिला का सरदार कौन है? किसी ने अबू तालिब की तरफ इशारा कर दिया कि ये हैं। वो गिरजा घर का राहिब अबू तालिब के पास पहुंचता है और पूछता है, ये बताइए कि ये लड़का किसके साथ में है? हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा, ये मेरे भतीजे मोहम्मद हैं। उस राहिब ने नीचे से ऊपर देखा और फिर ऊपर से नीचे देखा और कहा, ए सरदार कुरैश अबू तालिब, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप इनको वापस लेकर के वापस हो जाइए, आप आगे ना बढ़िए। इनके अंदर नबी आखिर समा होने की तमाम निशानियां पाई जा रही हैं। यहूद इनको पहचान लेंगे तो तकलीफ हो जाने का अंदेशा है, इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप वापस ले जाइए। चुनांचे अबू तालिब हजरत अली के बाप वहीं पर अपने माल को औने पौने करके बेच देते हैं और सरकार को लेकर के वापस आ जा रहे हैं। आकाए करीम मक्का शरीफ में फिर तशरीफ ले आए। मेरे सरकार की मुकद्दस उम्र का हिस्सा 13वां बरस का लगा है, मगर मेरे सरकार ने 13 और 14 बरस के बीच में अमानत और सदाकत का वो माहौल मक्का में छोड़ दिया है कि सारे मक्का के लोग आपको अमीन कहना शुरू कर देते हैं और आपको साबित कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी का दो ही रुख तो हसीन होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो मुआशरे से बुराइयां खत्म हो सकती हैं। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो बरकतें ही बरकतें होंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो माएं सताई नहीं जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो गुंडागर्दी का माहौल खत्म हो जाएगा। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो अय्याशियों के अड्डों पर आग लग सकती है, शराबखोरी का माहौल दूर हो सकता है। जिंदगी का दो ही रुख तो अजीम शान होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 13 बरस की उम्र शरीफ में अमानत और सदाकत का एक अजीम शान माहौल पेश फरमाया है। ए नौजवानों, तुम्हें अमीन बनकर के जीना चाहिए, तुम्हें सादिक बनकर के जीना चाहिए। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद की जबान पर कभी भी कोई जुमला गलत नहीं आया है। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद ने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की है। जो चीज उनके पास रखी जा रही है वो बहु उसी हालत में पाई जा रही है। जो वो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, कभी उनकी जबान पर गलत अल्फाज नहीं आए हैं। इस बुनियाद पर आप सादिक कहे जा रहे हैं, आपको अमीन कहा जा रहा है। मेरे सरकार इतने रहम दिल हैं कि एक रोज मेरे आका मक्का
की गलियों से गुजर रहे थे, कहना? नौजवान अपनी बीवी को मार रहा था। सरकार की निगाह पड़ी, आका ने फरमाया खबरदार तुम औरत को ना मारो। क्या तुम औरत को मार रहे हो? तुम नौजवान हो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम अपनी औरत को मार रहे हो। आखिर तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। उस नौजवान ने कहा, ए अमीनो सादिक मोहम्मद, आप आ गए तो मैंने छोड़ दिया इसको मारना, वरना सोचा था कि इसकी हड्डी पिछली तोड़ डालूंगा। उस औरत ने देखा, देखने के बाद कहा, आह ये कितने अच्छे नौजवान हैं, जब इनको दूसरे की औरत के साथ इस तरह रहमदिली है तो अपनी बीवी के साथ ये किस तरह रहमदिल से पेश आएंगे, इनका माहौल अपनी बीवी के साथ कैसा होगा। एक रोज मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, एक मालिक अपने गुलाम को मार रहा है, सरकार की निगाह पड़ी, आका ठहर गए, फरमाते हैं खबरदार मालिक से गुलाम को मारो नहीं, तुम गुलाम को मार रहे हो, इंसान हो, ये भी इंसान है और इतना जुल्म कर रहे हो। उसने कहा, ए मोहम्मद अगर आप ना आए होते तो आज मैंने सोचा था कि इसके जिस्म की चमड़ियां उधेड़ डालूंगा, मगर आप आ गए तो अब मैं नहीं मारूंगा। उस गुलाम ने एक आह ली और अर्ज किया, आसमान और जमीन के मालिक ये कैसे अरब हैं, जब इनका रहमो करम दूसरे के गुलाम के साथ ऐसा है तो अपने गुलाम के साथ ये कितना रहम करते होंगे। काश ऐसों की गुलामी मिल जाए तो जिंदगी का मकसद हासिल हो जाए। गुलामों को क्या मालूम कि गुलामी की जंजीरें यही तोड़ेंगे, आजादियां यही देंगे, सबको आजादी इन्हीं से हासिल होगी, उनको मालूम नहीं है। मगर मेरे आका एक शाहराह मुतय्यन फरमा रहे हैं, दस्तूर हयात दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं, 15-14 बरस की उम्र शरीफ मेरे आका की है। पूरे मक्का में आपकी अमानत और सदाकत का शोहरा हो गया है। अमानत और सदाकत की एक बात और अर्ज करता चलो मुसलमानों, तुम नौजवान हो, अमीन बनकर जियो, तुम सादिक बनकर के जियो। जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया और तमाम लोग जमात दर जमात इस्लाम में आने लगे, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम सहाबी गुजरे हैं। जब ये दामने इस्लाम में आए और फौज के सिपह सालार मुंतखब हुए तो मुल्क रूम पर हजरत खालिद बिन वलीद ने एक मरतबा हमला किया था रूम के एक शहर पर। आपने जब उस शहर पर हमला किया तो उस शहर के सारे पादरी बाहर निकल आए और निकलने के बाद उन पादरियों ने इस्लामी लश्कर के एक नौजवान से कहा, ए लश्करी ये तो बताओ कि तुम्हारी फौज का सिपह सालार कौन है। किसी ने बता दिया हमारी फौज का सिपह सालार वो है। हजरत खालिद बिन वलीद के पास पादरी जाता है और उसने कहा, आप इस्लामी फौज का सिपह सालार हो। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, हाँ मैं भी इस्लामी फौज का खादिम हूँ, बताइए कहना क्या है। उन पादरियों ने कहा, खालिद बिन वलीद सुन लो, हम आपसे जंग नहीं चाह रहे हैं, हम आपसे तलवार नहीं चलाएंगे। हम शहर के वो 8 पादरी हैं कि अगर हम लोग अपने पूरे शहर वालों से कह दें तो मर्द औरत बूढ़े बच्चे जीत हो या हार हो ये बात तो अलग है, मगर हमारा कहना इतना मानते हैं कि वो अपने सर पर कफन बांध करके निकलेंगे, लेकिन हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो हजरत खालिद ने फरमाया, फिर क्या चाहते हो? कहा, हम ये चाह रहे हैं कि आप अपनी फौज को लेकर के सवेरे सवेरे हमारे किला के दरवाजा पर आ जाइए और किला के दरवाजा को पार कर जाइए, हमारी बाजार से गुजर जाइए। जब आप गुजर जाएंगे अपने लश्करियों को लेकर के तो हम आपको हवाले किला कर देंगे और हम सब आपके हवाले हो जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ये तो बहुत आसान शर्तें हैं, मुझे मंजूर हैं। हवारियों ने और लश्करियों ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई जंगी दाव पेच हो। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जब सुबह का सफेदा फैला, हजरत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने नौजवानों को हुक्म दिया, नौजवानों मेरे पीछे पीछे आओ। किला के पास गए, दरवाजा खुला हुआ है, अपने आप को दरवाजा में डाल देते हैं और हजरत खालिद बिन वलीद चले जा रहे हैं, पीछे आपके तमाम फौजी चले जा रहे हैं। जब आप बाजार में पहुंचे और दाहिनी और बाईं जानिब देखते हैं तो आपकी समझ में बात आ गई, आप अपनी सवारी से नीचे उतर गए और उतरने के बाद अपने जवानों की तरफ मुखातब होकर के इरशाद फरमाते हैं, मेरी कौम के बहादुरों, मैं समझ गया कि इन पादरियों ने ये शर्त क्यों लगाई थी। आज तुम्हारे तकद्दुस और तुम्हारी पाकीज़गी का इम्तिहान लिया जा रहा है। नौजवानों सुनो, इन्होंने अपने बाजार को दाहिनी और बाईं जानिब हसीन हसीन लड़कियों को ला करके सजा दिया है। इनका मकसद ये है कि जब नौजवान अरब गुजरेंगे इधर से और उनकी निगाहें उठेंगी तो उनके ज़हन फिक्र में एक ऐसा माहौल पैदा होगा, एक हैजानी कैफियत पैदा होगी कि उनका ज़हन अय्याशियों की तरफ भागेगा और उनके कदम में जलजला आ जाएगा, तलवारें उनके हाथों से छूट जाएंगी। मेरे कौम के बहादुरों, आज तुम्हें रिसालत माफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार पेश करना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जब चलो तो अपनी निगाहों को नीची करके तुम नबी के फरमान पर अमल करो, कुरान के हुक्म पर अमल करो। अब तुम सबके सब अपनी निगाहों को नीची करके चलो, ना कोई दाहिनी तरफ देखे ना कोई बाईं जानिब देखे, मेरे पीछे पीछे आओ। सारी कौम गुजरती चली जा रही है, सारे नौजवान चले जा रहे हैं, ना कोई दाहिनी तरफ देख रहा है ना कोई बाईं जानिब देख रहा है और आवाज आ रही है, न मुड़ करके बेदर्द कातिल ने देखा तो अब रहे नींजा कैसे कैसे। सारे लश्करी गुजर जाते हैं और सब गुजर गए तो वो पादरी हाजिर हुए और उन पादरियों ने
کہا اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار، ہم نے مان لیا کہ جب اسلامی نوجوانوں کے ذہن و فکر اور نگاہوں کے تقدس کا یہ حال ہے تو مذہب اسلام کے اور افراد کے پاکیزہ ماحول کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے ہم نے مان لیا کہ اسلام پاک مذہب ہے اور اسلام ذہن و فکر کی طہارت دے رہا ہے، ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو۔ پورے شہر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اے نوجوانوں، جب کل تمہاری نگاہوں کا تقدس سلامت رہا، جب کل تمہاری آنکھیں پاکیزہ تھی، کل جب تمہارے نظر و فکر میں اسلام کا شعور تھا تو مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ یہ تو تاریخ کا وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ امانت و صداقت کی ایک جھلک آپ کے ذہن و فکر میں آئے اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 14 برس کی ہے اور 14-15 برس کے بیچ میں میرے سرکار امانت و صداقت کا لوہا مکہ میں منوا لیتے ہیں۔ عمر پاک میرے آقا کی بڑھتی جا رہی ہے، آگے میرے سرکار چلے جا رہے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہوئی، میرے آقا کی امانت و صداقت کا شہرہ پورے مکہ میں تھا۔ اس وقت مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ دو اور شوہروں کی بیوہ تھی اور بہت مالدار خاتون تھی، ان کے پاس تجارت کا بہت مال تھا۔ حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں اپنے تجارت کے مال کو کسی دیانتدار تاجر کے حوالہ کر دوں تاکہ اس سے نفع میں بھی لوں اور وہ بھی نفع حاصل کرے۔ حضرت خدیجہ کی نگاہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ حضرت خدیجہ کی جب نکاح سرکار پر گئی اور حضرت خدیجہ نے سرکار سے راہ و رسم پیدا کیا تو اپنے مال تجارت کو حضرت خدیجہ نے دے دیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جاؤ، ان کی حکم عدولی نہ کرنا اور ان کے ہر قدم پر ان کا حکم ماننا۔ غلام بھی ساتھ ہو لیتا ہے۔ میرے سرکار تجارتی قافلہ کے ساتھ 25 برس کی عمر شریف ہے، حضرت خدیجہ کے تجارت کے مال کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے سرکار جب مال تجارت کو لے کر کے گئے اور منڈی میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا مال بکا، سب سے زیادہ آپ کے مال میں نفع ہوا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی، بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے، بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے، شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے، تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چڑھی اور میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میرے مال کو تجارت کے لیے محمد لے کر کے گئے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے مکان کے چھت سے دیکھنے لگی تو سب میں اونچے محمد دکھائی دے رہے تھے، سارے لوگوں کے اوپر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں، سایہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے سرکار تشریف فرما ہوئے مکہ میں تجارت کا حساب و کتاب ہوا، بڑا اچھا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند میری گود میں اتر رہا ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گیا ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنی سہیلی سے بیان کیا، ان کی سہیلی نے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تورات و زبور و انجیل کے بڑے بھاری عالم تھے۔ انہوں نے کہا اگر حقیقت میں خدیجہ نے خواب دیکھا ہے تو ان قریب نبی آخر الزماں سے اس کا رشتہ نکاح ہوگا۔ حضرت خدیجہ جب اس خواب کے تعبیر کو سنتی ہے تو سوچتی ہیں کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، میں دو شوہروں کی بیوہ ہو چکی ہوں، مگر وہ کون نبی آخر الزماں ہے جن سے میرا رشتہ نکاح ہوگا؟ پورے مکہ کے لوگوں کا جائزہ لیتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صورت ان کے ذہن و فکر میں گھوم گھوم کر آتی ہے۔ حضرت خدیجہ کو اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ کچھ ہی روز کے بعد حضرت خدیجہ نے سرکار کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دے دیا۔ 40 برس کی عمر شریف حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے۔ یہ پہلی شادی میرے سرکار کی مکہ میں ہونے جا رہی ہے۔ آقا کریم نے اپنے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب سے مشورہ کیا۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، خدیجہ شریفہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ طیبہ طاہرہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ ایک باوقار عورت تسلیم کی جا رہی ہیں، تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے۔ تمام خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے، ادھر سے حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کر لیا۔ ورقہ بن نوفل ان کی طرف سے بیٹھ گئے اور آقا کی طرف سے حضرت علی کے باپ ابو طالب بیٹھ گئے۔ اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے
जमाने में 4 तरह से निकाह हुआ करता था, 3 तरह का निकाह बातिल करार दे दिया गया। और जो निकाह इस वक्त मुसलमानों में राइज है, यही वो तरीका है जिस तरीके पर मेरे सरकार का निकाह हुआ है। नबी आखिर ज़मा का निकाह होने जा रहा है। मक्का के सरबराह उर्दा लोग बैठे हुए हैं, मेरे सरकार दूल्हा बन करके बैठे हुए हैं। मेरे आका दूल्हा बन करके जब पहली बार मेरे आका की शादी ही बने, और मेरे आका वो दूल्हा बने जब मेराज में तशरीफ ले गए। की कसम, दोनों का दूल्हा बनना बेमिसाल है। आला हजरत अजीमुल बरकत मेराज में दूल्हा बनने का नक्शा यूं खींचते हैं कि वो सरवारे की सुवारे रे सालात जो अर्श पे जलवागर हुए थे, और नए निराले तारब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बने। हजरत खदीजा के भाई चचेरे वर्का बिन नौफल हजरत अली के बाप अबू तालिब से कहते हैं कि आप खुतबा पढ़िए। अब हजरत अली के बाप अबू तालिब जब खुतबा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो सारी तारीफ आका की करते हैं, और जब खदीजा के भाई चचेरे भाई वर्का बिन नौफल खड़े हुए तो वो भी सारी तारीफ आका के करते हैं। हजरत खदीजा का रिश्ते निकाह हुआ। आका फरमाते हैं कि खदीजा जब मेरे निकाह में आई तो इतना सोना लेकर के आई कि सोने का ढेर लगा दिया जाता, एक तरफ आदमी इधर बैठ जाता और एक तरफ उधर बैठ जाता तो दिखाई न देता। वो सारा सोना अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की राह में गरीबों, यतीमों और बेवाओं पर खर्च फरमा दिया। 40 बरस की उम्र शरीफ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की है और 25 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका ने जब इज़्दिवाजी जिंदगी पेश फरमाई है और प्यारो मोहब्बत का पैगाम नशर फरमाया है तो मक्का की औरतों ने अपने शौहरों को चैलेंज कर दिया कि तुम्हें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह से मोहम्मद अपनी बीवी खदीजा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से प्यारो मोहब्बत से गुजार रहे हैं, कोई शिकायत नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है। हजरत खदीजा से बच्चे पैदा हुए। हजरत फातिमा ज़हरा हजरत खदीजा ही की बच्ची हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अब 40 बरस की हो गई है। इस अरसा में मेरे सरकार तिजारत कर रहे हैं। इस अरसा में मेरे सरकार एक इज़्दिवाजी जिंदगी पेश फरमा रहे हैं। ऐसा खुशगवार माहौल दे रहे हैं कि मक्का के नौजवान और मक्का के सारे लोग देख देख करके अपनी जिंदगी को उसी नक्श कदम पर मुरतब करना चाह रहे हैं। आका की उम्र शरीफ जब 40 बरस की हो गई तो मेरे सरकार को इबादत का शौक बढ़ा हुआ है। सरकार इबादत फरमाने के लिए गारे हेरा में पहाड़ी में तशरीफ ले जाया करते थे, जिसको आजकल जबले नूर कहा जा रहा है। सरकार उस पहाड़ी पर चढ़ करके, उस पहाड़ी में एक खोह है, उस खोह में जलवा अफरोज होकर के अपने रब को याद किया करते थे। मैं जब हज करने के लिए गया था प्यारे, मैंने अंदाजा लगाया कि गारे हेरा इतनी ऊंचाई पर है। इस वक्त तो राह बना हुआ है, होटल बने हुए हैं, खाने पीने की सहूलतें हो गई हैं, मगर आज से 1400 बरस पहले इसका माहौल क्या रहा होगा, ये पहाड़ी किस तरह से रही होगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी ऊंचाई पर क्यों तशरीफ ले गए इबादत फरमाने के लिए। और भी मक्का में तो पहाड़ियां हैं, लेकिन देखने के बाद सिर्फ अंदाजा ये लगा, और ये बात सही है कि मेरे सरकार जहां बैठ करके इबादत कर रहे थे गारे हेरा में, अगर वहां से देखा जाए तो काबा दिखाई दे रहा है, तो बिल्डिंगें बनी हुई है। मेरे सरकार जब उस वक्त जलवा अफरोज होते रहे होंगे तो काबा की चौखट तक दिखाई देती रही होगी। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे सरकार उस पहाड़ी को मुंतखब फरमाते हैं। काबा को देख रहे हैं, इबादत फरमा रहे हैं। 40 बरस का अरसा गुजर गया है, आप इबादत कर रहे हैं। आपकी इबादत का हाल ये था कि खाने पीने का सामान आप लेकर के जाया करते थे और कई कई रात भी नहीं इबादत फरमाया करते थे। 40 बरस का अरसा गुजर गया। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में वही लेकर के जाओ और मेरे महबूब को हुक्म सुनाओ कि अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करें, मेरे तौहीद का ऐलान करें, वहदानियत का ऐलान करें। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि 40 बरस के बाद मोहम्मद को नबूवत मिली है। मैं अर्ज करता हूँ, जुमला संभालो, कलम संभालो, ताकि ईमान का जनाजा न निकल ले पाए। नबी को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिलती है, बल्कि नबी को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिलता है। नबूवत मिलने की बात कर रहे हो तो नबी की नबूवत कब से है पता नहीं लगा सकते हो। नबी कौनैन से सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हुए हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया था, मैं उस वक्त से नबी हूँ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान नबूवत पता लगा नहीं पाओगे। ऐलान नबूवत का वक्त तो जरूर मालूम है कि नबी 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं और रब हुक्म दे रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम पहली वही लेकर के गारे हिरा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहे हैं। और जब हजरत जिब्रील नाजिल हुए
तो रब के महबूब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो। एक जुमला मैं और अर्ज करता चलो प्यारे, इकरा के लफ्ज से पहली वही आका पर नाजिल हो रही है। यहीं से पता चला कि उम्मत मोहम्मदिया के अफराद को पढ़ना चाहिए। आज हम लोग तालीम के से किस तरह दूर दिखाई दे रहे हैं, हम तालीम की तरफ जोर नहीं दे रहे हैं। नबी कौनैन पर जो वही का पहला लफ्ज नाजिल हो रहा है, इकरा महबूब पढ़ो। आका फरमाते हैं माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो। आका करीम ने जब ये फरमाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दबोचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज करते हैं इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे रब का नाम लेना था सरकार ने पढ़ना शुरू किया। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपनी बीवी हजरत खदीजा से फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ कंबल ओढ़ाओ, मेरे जिस्म पर लर्जा तारी है, मुझे कुछ खशियत लग रही है, मैं कुछ खौफ सा महसूस कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि हजरत खदीजा ने कंबल ओढ़ा दिया और अर्ज किया मेरे सरताज आप घबराएं नहीं, आप पर कोई खौफ नहीं होगा। आप सिला रहमी करते हैं, आप यतीमों की देखभाल करते हैं, आप बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। हजरत खदीजा ने सरकार को लिया और अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास फिर गई और सारा माहौल बयान कर देती हैं। हजरत वर्का बिन नौफल ने कहा ऐ काश मैं उस वक्त होता जब आपकी उम्मत आपको निकाल देगी अपने वतन से। और ये जो कैफियत आप बयान दे रहे हैं ये तो वही नाजिल होने की कैफियत है। आका फरमाते हैं क्या मेरी कौम मुझको वतन से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा हाँ, हर पैगंबर के साथ सख्ती की गई है। ये कह करके वो खामोश हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब कुछ रोज के लिए वही का सिलसिला बंद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर जब दोबारा वही नाजिल हुई तो रब ने इरशाद फरमाया महबूब अब अपने अकारिब को, अजीजों को, रिश्तेदारों को मुझसे डराओ, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करो, मेरी वहदानियत का ऐलान करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी कौम की दावत ली और दावत लेने के बाद सरकार ने दावत खिला दिया और खिलाने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं मेरी कौम सुनो, मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस ऐलान का फरमाना था कि सारी कौम के लोग चले जा रहे हैं और कह रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे सरकार ने फिर दोबारा दावत ली और दावत लेने के बाद पूरी कौम को दावत पेश की और दावत पेश करने के बाद इरशाद फरमाया ये कौम क्या तुम्हें मालूम है मैंने किस लिए बुलाया है? कौम ने कहा किस लिए बुलाए हो? आपने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमे तैयबा पढ़ लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ फलाह पा जाओगे। ये ऐलान करना था कि कौम फिर भाग रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं मगर कौम नहीं सुन रही है। मेरे सरकार ऐलान फरमा रहे हैं मगर कौम तवज्जो नहीं दे रही है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का से तिजारत करने के लिए तशरीफ बाहर ले गए थे। आपको रईस मक्का कहा जाता है। वो बाहर जा रहे थे और शाम के करीब पहुंचे। शाम हो गई थी, एक झाड़ियां पड़ी, उन झाड़ियों में एक गिरजा घर पड़ा। उस गिरजा घर के करीब आपने अपने गुलाम से फरमाया कि जाओ पूछ लो तिजारत का सामान रात का वक्त हो गया है वहां रख दिया जाए और ये पूरा तिजारती काफिला यहीं आराम कर ले। जब आपका गुलाम जाता है और जाने के बाद राहिब के गुलाम से मिलता है तो राहिब के गुलाम ने कहा नहीं हम इजाजत नहीं दे सकते हैं, अगर तुम इजाजत लेना चाहते हो तिजारत के सामान को रखने के लिए तो चलो हमारे आका के पास। राहिब के पास खादिम आपका पहुंच जाता है गुलाम और उसने जाकर के बताया। राहिब ने कहा किस मक्का से तुम आए हो? जो खजूरों के झुरमुट में आबाद है। हाँ हाँ। जो दो पहाड़ियों के दरमियान में है। हाँ। किस मक्का से तुम आए हो? वही मक्का जिस मक्का में जमजम है। हाँ। उसी मक्का से तुम आए हो। उसने सारी बातों का जवाब दिया। कहा अच्छा जाओ तुम अपने आका को बुला लाओ। अब वो खादिम आया और उसने अर्ज किया हजरत अबू बकर इब्न क़हाफ़ा से कि आप चलिए पादरी पहले आपको बुला रहा है, बिला आपके मशवरा और आपके पूछे हुए तिजारत के सामान को रखने की इजाजत नहीं देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। जैसे आप पहुंचे तब तक राहिब खड़ा हो गया और उसने आपकी पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद आपके हाथ को हाथ में ले लिया और उसने कहा ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा तुम मुझे इजाजत दो मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहूं। तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक चौंक पड़े। आपने कहा अजीब मामला है, तुम अमीरुल मोमिनीन मुझे कहोगे? कहा खफा होने की जरूरत नहीं है। ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा इस वक्त मक्का में नबी मबूस हुए हैं और उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। उनका कलमा सबसे पहले तुम पढ़ोगे और उनके खलीफा सबसे पहले तुम बनोगे। अमीरुल मोमिनीन पहले तुम्हें कहा जाएगा। ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ बल्कि मेरे पास ये सारी निशानियां मौजूद हैं। हजरत अबू बकर का यह सुनना था कि एक अजीब हैजानी कैफियत हो जाती है। रात गुजर जाती है, सामान तिजारत रख दिया जाता है और फिर जब सुबह हुई
तो आपने वही अपने तिजारत के माल को ताजरों को दे दिया और वहीं से वापस आ गए। जब आप मक्का में पहुंचे तो आपने सुना वाकई अल्लाह के हबीब ने नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमा दिया है। मक्का में सबसे पहले अबू जहल मिल गया और मिलने के बाद कहता है, ए अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा, आ जाओ आ जाओ, अभी तुम तिजारत से आ रहे हो? कहा हाँ। कहा तुम्हारे साथी मोहम्मद तो रसूल और नबी होने का दावा कर रहे हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, अभी मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ, अभी रास्ते के गर्दो गुबार में आता हुआ हूँ, अभी मैं फुर्सत पा जाऊँ, सुकून हो जाए, फिर जायजा लेता हूँ। आप अपने घर गए, सारा सामान रखा और रखने के बाद घर वालों से पूछा, बताओ तुम्हें मोहम्मद का पता है कहीं? घर वालों ने कहा, हम उनका पता तो नहीं जानते हैं, अलबत्ता उन्होंने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान कर दिया है जिससे मक्का में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। आपने पूछा किसी ने उनको नबी माना कि नहीं माना? घर वालों ने कहा, अभी हमें यह पता नहीं है कि उनको किसी ने नबी रसूल तस्लीम किया कि नहीं किया। अब आप पता लगाते हुए चले जा रहे हैं। पता चला कि इसी पहाड़ की तरफ आप तशरीफ ले गए हैं। मेरे आका फारान की चोटी पर तशरीफ फरमा है। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं। जैसे सरकार पर निगाह पड़ी, आका ने हजरत अबू बकर को देखा, उठ करके खड़े हो गए और आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर आओ आओ, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अब हजरत अबू बकर आगे बढ़ रहे हैं और आका भी चंद कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं प्यारे, उम्मती के लिए नबी खड़े हो रहे हैं और देखो, अगर उम्मती के लिए नबी खड़े हो जाए तो कैसी बात है, और नबी की ताज़ीम के लिए उम्मती खड़ा हो जाए तो गुनाह की बात कैसे कर रहे हो? हज़रत रसूल कायनात अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा के लिए खड़े हो रहे हैं। और जब आप खड़े हो गए, सरकार अबू बकर सरकार के करीब पहुंचे तो आका ने हाथ में हाथ लिया, मुबारकबाद पेश की। फरमाते हैं, अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि जो नबी और रसूल होता है वो अपने नबूवत और रिसालत की कोई निशानी पेश करता है। तब तक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा, क्या राहिब ने जो गिरजा घर में तुम्हें मेरे लिए बशारत दी हो काफी नहीं है मेरे रिसालत था? मेरे आका से हजरत अबू बकर ने अर्ज किया है, मेरे आका अब रहने दीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सिद्दीक अजीम शख्सियत है जो पहली बार कलमा पढ़ करके पहले इंसान है मज़हब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह करता चलूं, ये मुसलमानों, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बात सिर्फ समझा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में कलमा पढ़ने की तहरीक कैसे पैदा हुई? इल्मे गैब मुस्तफा को जान करके उनके दिल में तहरीक पैदा हुई कलमा पढ़ने की। सबसे पहला इंसान जो नबी के इल्म गैब को तस्लीम करके कलमा पढ़ रहा है। आज कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो खुदा की अता से भी नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम में तुम्हारा दाखिला कैसे रहेगा? आओ देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ा। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। अब इस्लाम फैलना शुरू हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं। सरकार के खिलाफ दुश्मनी हो रही है, घर घर में इख्तिलाफ उठ जाता है, बाप बेटे में जुदाई हो जाती है, बीवी शौहर में इख्तिलाफ हो जाता है, मगर मेरे सरकार अपनी तहरीक को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मक्का वाले बहुत तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि रास्ता चलना दुश्वार हो जाता है। बाजारों में अबू लहब, अबू जहल, ये शकीउल कल्ब मरदूद लोग घूमा करते थे और लोगों से कहा करते थे, ए लोगों, मोहम्मद की बात ना सुनो, अगर इनकी बात सुनोगे तो अपने दीन से हट जाओगे, ये ऐलान किया करते थे। मगर मेरे सरकार भी रिसालत का पैगाम पहुंचाया करते थे। एक रोज मेरे सरकार आबादी से बाहर तशरीफ ले गए हैं। आकाए करीम बाहर तबलीग फरमा करके आ रहे हैं। शाम हो रही है कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत आ रही थी, उसका बोझ बाज वजनी था, वो कभी अपने बोझ को लेकर के चलती कभी रख देती, फिर कभी लेकर के चलती कभी रख देती। तब तक मेरे सरकार करीब पहुंच गए। आपने पूछा, बूढ़ी खातून कहां जाओगे? उसने अपने मंजिल की निशानदेही कर दी। आका ने उसके बोझ को संभाल लिया। अब सरकार चल रहे हैं और वो बूढ़ी औरत चल रही है। मेरे आका आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ताकि बूढ़ी औरत को तकलीफ ना होने पाए। उस खातून ने पूछा, ये अरब के शरीफ मर्द, ये तो बताओ कि किस कबीले से आप ताल्लुक रखते हो? आका ने फरमाया, मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। वो पूछती है, कबीले कुरैश में ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े अच्छे हो। ये पूछते हुए वो चली जा रही है।
ہے. اس نے کہا اب ٹھہر جائیے. جب میرے سرکار ٹھہرے تو کہا رکھ دیجیے, یہی میرا غریب خانہ ہے. آقا نے اس کے بوجھ کو رکھا, میرے سرکار چلنے لگے. تو اس نے کہا آپ مزدوری لے لیجیے. آقا نے فرمایا مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے, میں آ رہا تھا تمہاری ضرورت تھی, میں نے تمہاری ضرورت کو حل کر دیا. اس نے کہا آپ بڑے اچھے شریف مرد ہو, عرب میں ایسے شریف کم پائے جا رہے ہیں جو دوسروں کی مدد اس طرح سے کر دیا کرتے ہوں اور اجرت نہ لیتے ہوں. آپ نے یہ تو بتایا کہ میرا تعلق قبیلے قریش سے ہے. قبیلے قریش میں ایسے شریف لوگ پائے جا رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ قبیلے قریش میں محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے ہیں جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اے عرب کے شرعی شریف مرد, کیا تم ان کو جانتے ہو؟ آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے بوڑھی عورت بتاؤ کیا تم انہیں پہچان رہی ہو؟ اس عورت نے کہا میں ان کو پہچان کر کیا کروں گی, میں نے سنا ہے کہ ان کی بولی جو سن لیتا ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے, ان کا دین قبول کر لیا کرتا ہے. میں صرف اس لیے تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم بڑے شریف ہو اور نرم دل ہو. ان کے قریب نہ جانا, وہ بھی قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں. تب تک آقا نے ارشاد فرمایا اے خاتون جس مرد کے تعلق سے تم نے سنا ہے محمد ابن عبداللہ میں ہی ہوں, محمد ابن عبداللہ تم ہی ہو, تو سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ, اسلام میں داخل کرو. اللہ کے حبیب نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا. میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں, یورپ کے محققین نے جب مذہب اسلام کی تبلیغ کا یہ طریقہ دیکھا تو آج بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ مذہب اسلام کو جس طرح سے پیغمبر اسلام نے پھیلایا ہے, اگر اخوت و محبت اور رحمدلی کا وہ پیغام پیش کر کے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کی جائے تو آج بھی دنیا کے گوشہ گوشہ میں صرف اور صرف مذہب اسلام ہوگا. یہ میرے سرکار اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے, اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. اسلام کی مخالفت کرنے والے بھی بڑھتے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں. جب مخالفین حد سے زیادہ ہو گئے اور مار پیٹ دہاڑ شروع ہو گئی, حضرت بلال حبشی 8ویں نمبر پر ہیں جن کو بہت ستایا جا رہا ہے, خرید کر آزاد کیا گیا. حضرت امیر حمزہ اسی موقع پر اسلام لائے جب ابو جہل نے سرکار کو پتھر پھینک کر کے مار دیا تھا اور آقا کے سر اقدس میں پتھر مس ہو گیا تھا, خون نکلا تھا. حمزہ باہر گئے ہوئے تھے, آتے ہیں اور بیوی نے بتا دیا کہ قبیلے قریش کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ محمد جیسے شریف اور امین و صادق کو ایسے ایسے لوگ پتھر پھینک دیں, ان کو ناموس کی کا بھی خیال نہیں آ رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ سرکار کے چچا حضرت حمزہ آگے بڑھے تھے, ابو جہل کو مارا اور اس کے سر کو پھوڑ دیا تھا, ہاتھ توڑ دیا تھا, بڑا ہنگامہ ہوا تھا. اور اس کے بعد حرم شریف میں گئے, میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے. حرم شریف میں جانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ, میں نے اس مردود سے تمہاری چوٹ کا بدلہ لے لیا ہے. آقا فرماتے ہیں چچا جان اس وقت تک میں نہ خوش ہوں گا جب تک آپ کا کفر نہ ٹوٹ جائے. آپ نے عرض کیا ہے بیٹا مجھے آپ کی خوشی منظور ہے, اگر کلمہ پڑھنے میں خوش ہو رہے ہو تو لو مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. اسلام میں داخل ہو گئے, اسلام بڑھتا جا رہا ہے. 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں. اس طرح سے اسلام کے فروغ کا سلسلہ آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے. جب سارے مکہ کے کافر تب پریشان و عاجز ہو گئے تو یہ سب کے سب حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے اے قریش کے سردار سن لو, آپ کے بھتیجے کی بہت ساری تحریکیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے چلے جا رہے ہیں, اپنے دین میں لوگوں کو داخل کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ ان کو روکیے, اگر وہ ہم سے عرب کے کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مانگ کریں تو ہم تیار ہیں, اگر وہ ہماری سرداری چاہتے ہیں تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں. وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں, ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں. حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا بیٹا سن رہے ہو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہوئے چچا جان اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں, جب بھی میں اپنی تحریک سے باز نہیں آؤں گا. یہ میں تحریک اپنی طرف سے نہیں چلا رہا ہوں, یہ رب کا حکم ہے جو میں تحریک چلا رہا ہوں اور میں اس سے باز نہیں آؤں گا. حضرت علی کے باپ ابو طالب کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تم اپنی تبلیغ کرتے رہو, لیکن اللہ کی مشیت دیکھو کہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا, وہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے نہیں گئے. بہرحال ہم حضرت علی کے باپ ابو طالب پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور پوری زندگی تک وہ سرکار سے محبت کرتے رہے. ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا کہ شاب ابی طالب میں سب کے سب محصور ہو گئے تھے, یعنی عرب کے مکہ کے کفار نے کہا اے سردار قریش ابو طالب اگر بائیکاٹ آپ اپنے بھتیجے کا نہیں کر رہے ہیں تو ہم سب کے سب آپ کا بھی بائیکاٹ اور آپ کے سارے برادریوں اور سارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے.